How to top in the exams. This is a very tempting topic. हम सभी ने अपने स्कूल करियर में एक बार भी टॉप करने का ट्राई तो करा ही है और आपने शायद टॉप किया भी होगा। पेरेंट्स खुश होते हैं और सोसाइटी तालियां मारती है। बहुत मज़ा आता है, लेकिन टॉप करना आसान नहीं है। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। One has to be very, very smart, intelligent to top in the exams. However, raw intelligence isn't enough to top in the exams. You must have something more than that. और आज की इस वीडियो में हम उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक स्टूडेंट को एक्चुअली सक्सेसफुल बनाते हैं, समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। मैं हर एक पेरेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड होने तक आपके पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप अपने बच्चे को और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन्हें हेल्प कर पाएंगे अपने ड्रीम करियर बिल्ड करने में। सो प्लीज़ क्लियर योर माइंड एंड वॉच केयरफुली। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट ए टॉप टियर स्टूडेंट। फर्स्ट रेयरली होता था और सेकंड कभी कभी। कोविड से पहले तक परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद से हालात बहुत चेंज हो गए हैं। पहले तो कभी कभार सेकंड हो जाता था, लेकिन अब हार्डली टॉप 10 में कंसिडर होता हूँ। करेंटली आई एम इन 12th और मेरे बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। शायद और अच्छी तरह से पढ़ता तो इतना डर नहीं लगता और परफॉर्मेंस अच्छा होता। मेरा डाउनफॉल में मेरा तो हाथ है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आई लैक some very essential factors that make a student successful. I believe maybe if I had access to those things, maybe I could have been a better student, I could have done better. And that's the topic of the video. So let's start with the first point, having a stable and resourceful family. आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादा टॉपर्स बहुत ही रिस्पेक्टेड, स्ट्रिक्ट और अमीर घराना से होते हैं। हर कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर। और एवरेज स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं किसी मिडिल क्लास फैमिली से, और उनसे भी कमज़ोर स्टूडेंट्स और भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड दैट्स शॉकिंग, इज़न्ट इट? जो स्मार्ट है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा और पास करेगा, टॉप करेगा। वेल, दैट्स नॉट क्वाइट ट्रू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंड करने में आसान हो। सपोज आप और आपके दोस्त एक वॉक पर जाते हो। आपकी हाइट है 6 फुट और आपके फ्रेंड की हाइट है 5 फुट। तो आप दोनों एक साथ 3 स्टेप्स आगे जाते हो। हु डू यू थिंक विल गो फर्दर? भले ही आप दोनों की स्टार्ट सेम थी, आप दोनों ने सेम ही एफर्ट लगाया था, फिर भी आप ही ज़्यादा आगे जाओगे। वाई? वेरी सिंपल, बिकॉज यू आर टॉलर देन हिम। आपके टांग ज़्यादा लंबे हैं, तो आप नेचुरली ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। आपका फ्रेंड पीछे पड़ जाता है बहुत ही अनफेयर तरीके से। आप दोनों ने सेम ही एफर्ट लगाया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस की वजह से आप उसके आगे हो और वो आपके पीछे। ठीक उसी तरह एक अमीर घर के स्टूडेंट के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा एवरेज स्टूडेंट से आगे ही रहते हैं। दे हैव एक्सेस टू मच बेटर एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। लाइक, अगर आप कोई एक रूरल एरिया या फिर छोटे से टाउन से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए कोई भी कोचिंग मैनेज करना उतना टफ नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट किसी बड़े शहर से बिलोंग करता है, वहाँ पर अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर पाना बहुत ही महंगा है। और फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्यूशन अफोर्ड कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतना काबिल नहीं है कि हम बिना ट्यूशन्स के पढ़ लें। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स और बायोलॉजी, हम उनमें हमेशा ही कमज़ोर रह जाते हैं। और फिर आते हैं बुक्स। कुछ बुक्स तो हमें स्कूल से ही मिलता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स हमें खरीदना ही पड़ता है। और ये हर एक सब्जेक्ट के एक टेक्स्ट बुक ही काफ़ी नहीं है, एंड दे आर एक्सपेंसिव। दे कैन गो अप टू थाउजेंड्स डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। वहीं पर एक प्रिविलेज स्टूडेंट के पास अच्छे स्कूल और अच्छी बुक्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम रिजल्ट ला पाता है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क इज मस्ट। मेहनत तो सबको ही करना पड़ेगा, चाहे जितना रिसोर्सेज अवेलेबल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मटेरियल्स ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो हार्ड वर्क करेंगे कहाँ? स्टिल सपोज किसी स्टूडेंट ने जुगाड़ लगाकर अच्छी बुक्स, कोचिंग सब कुछ अफोर्ड कर लिया।
Still, he may not score good enough marks in the exams. There is another very important factor which we just tend to ignore but should be considered, and that's the environment. अब ये study environment क्या है? Let me give you an example, you will understand better. तो हम तुम यानी कि सब स्टूडेंट्स अपने रूम पे पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, सब कुछ, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर तुम्हारे रूम के बाजू में किचन होता तो कैसा होता? हमारे मॉम्स ज़्यादातर टाइम वहीं पर स्पेंड करती हैं, किचन पे ही वो बातें करते हैं, खाना पकाती हैं और भी बहुत कुछ। ओवरऑल किचन से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आता है, ना चाहते हुए भी वो तुम्हें डिस्टर्ब करती है और तुम अपना फोकस लूज करते हो, और मे बी तुम्हारा फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। एवरी डे you wake up and hear your parents arguing over how they are going to pay the bills, how the inflation is so high, how everything is so expensive nowadays. Your mother seems always stressed and there are wrinkles all over her face. She seems older than her age. ऐसे हालात में पढ़ना कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि तुम उनके ऊपर बोझ बन चुके हो। तुम्हें लगेगा क्या होगा पढ़ाई कर कर। दिन ब दिन सिचुएशन बेटर होने की जगह वर्स होती जा रही है। दिन ब दिन तुम और डिप्रेस्ड और स्ट्रेस हो जाओगे, पढ़ाई से तुम्हारा मन उठ जाएगा और तुम भी एक दिन मेरी तरह एवरेज बन जाओगे। सोसाइटी को और पेरेंट्स को समझना चाहिए, इंटेलिजेंट होना ही काफ़ी नहीं है एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनने के लिए। A stable home, financial security, and a supportive environment are key to academic success. And maybe that's why most of the toppers come from privileged families. हमारे देश में चाहे तुम जितना भी ब्रिलियंट हो जाओ, जितना भी स्मार्ट बन जाओ और हार्ड वर्क कर लो, अगर तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। एटलीस्ट रिच इन फैमिली से। ये लोग, ये सोसाइटी हमें स्टूडेंट्स को ब्लेम करते ही रह गई, लेकिन हमारे फेलियर के रीजंस को कभी मेंशन ही नहीं किया। दे थिंक दैट वी डिडंट ट्राई, एज इफ वी फेल्ड ऑन आवर ओन। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क बट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अब कुछ लोग बोलेंगे 12th फिल्म मूवी देखा है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपना लक खुद ही देखते हैं, ऑब्वियसली। कुछ लोग होते हैं जो हथौड़े से भी पहाड़ तोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होते हैं। हर कोई चाँद को छूना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग वो कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग फेल ही हो जाते हैं, लेकिन हम मासेस को छोड़कर उन एक्सेप्शनल केसेस ग्लोरीफाई करते हैं that which creates an illusion that one can succeed with just pure hard work. We just ignore the fact that we have to be privileged, लेकिन हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डिलूडेड हो जाते हैं और रियलिटी को इग्नोर करते हैं। हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि गलती हमारी नहीं थी। हमें जितना हो सके उतना मेहनत करना चाहिए। अगर फिर भी हम फेल कर जाएं तो जस्ट से इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड मूव ऑन। डिड आई मेंशन 3 points at the start of the video? I think I messed up. I forgot the other 2 points. Anyways, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैं क्या मैसेज देने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।